कक्षा 12 प्रथम कविता कृष्ण भक्ति, इसकी रचयिता है मीराबाई। मीराबाई का जन्म सन 1498 में हुआ था और मृत्यु सन 1563 ईस्वी सन में। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकरी गांव में राव रतन सिंह राठौर के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर बोजरा से हुआ था। विवाह के कुछ साल पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी अधिकांश समय श्री कृष्ण की भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गई। जीवन के उत्तरार्ध में द्वारका में ही उनका स्वर्गवास हुआ। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की है। उनकी पदों में कहीं कहीं दास्य, दैनी भाव की छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए गए वीर के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। संत रहीदास की शिष्या मीरा का कुल 7-8 कृतियां उपलब्ध है। इनकी रचनाएं मीरा पदाली के नाम से उपलब्ध है। प्रथम पद में कृष्ण की वियोग से तड़पती मीरा के मनोभाव का सटीक चित्रण किया गया है। कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने की व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी होती है। दूसरे पद में कृष्ण गोपी राधा के साथ ब्रज में होली खेलती है। उस अवसर का मीरा ने बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। मीराबाई का प्रथम पद हरि बिन कछु न सुहाए, मतलब कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे। राम मतलब कि जहाँ पे हरि कृष्ण बहुत ही परम स्नेही, बहुत ही प्रेम करने वाला है। उसकी नीति बहुत अच्छी है। ओलूरी मतलब उससे मुझे माफक आती है। राम हमारे, हम राम के हैं। मैं कृष्ण की हूँ, कृष्ण भी मेरा है। हरि बिन कछु न सुहाए, मुझे कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आवन कह गए अजू न आए, मुझे आने को कह गए थे, मतलब अभी तक आए नहीं है। जीवड़ा अति उकलाए, मेरा जीव अति व्याकुल उठाए कि कृष्ण के न आने के कारण। तुम दर्शन की आस रमैया, मुझे तेरे दर्शन की इच्छा है। हे कृष्ण, कब हरि दर्शन दिलाएगा? तुम मुझे कब दर्शन दिलाओगे? हरि हे कृष्ण कब दर्शन दिलाओगे? चरण कवर की लगनी लगी नित, तेरे कमल जैसे जो पैर हैं उसकी देखने की मुझे लगनी लग गई है। जब तक उसको देखती नहीं मुझे दुख आता है कि बिन दर्शन दुख पावे। जब तक उसको देख नहीं लेती मुझे दुख होता है। मीरा के प्रभु दर्शन दीजो, हे प्रभु तुम मीरा के हो, मीरा को दर्शन दीजो। आनंद वरु न जावे, कि जब तक तुम मुझे दर्शन नहीं दोगे तब तक मुझे आनंद नहीं आएगा। दूसरा पद जिसके अंदर कृष्ण ब्रज के अंदर गोपी के साथ होली खेल रहे हैं। होली खेलत है गिरधारी, मुरली चंद बजद रख न्यारो, संग ज्योति ब्रज नारी। कृष्ण गोपी के साथ होली खेल रहे हैं। कृष्ण के साथ उसकी मुरली बज रही है, चंद बज रहा है और डफ भी, जो वो उस समय के साधन है संगीत के, वो बज रहे हैं। संग ज्योति ब्रज नारी, उसके साथ ब्रज की नारियां भी होली खेल रही है। चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ विहारी। कृष्ण अपने हाथों से लोगों के ऊपर चंदन और केसर का छिड़काव कर रहे हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चौ देत सब पे बारी। अपने हाथों से गुलाल की मुट्ठियां भर भर कर चारों ओर मतलब सबके ऊपर उड़ा रहे हैं, डाल रहे हैं। छेल छबीले नवरन कान संग श्यामा प्राण रहे। उसके साथ कान्हा के साथ, कृष्ण के साथ उसकी प्राण प्यारी गोपी और राधा भी उसके साथ खेल रही है। घावत चार घमा राग तही तही कल करतारी। और धमा राग जो फागुन महीने में होली के समय गाया जाता है वो गा रहे हैं, साथ में ताली देकर वो नाच भी रहे हैं। फागुन जो खेलत रसिक सांवरी, बाडी और रज ब्रज बारी। फागुन महीने के अंदर रसिक मतलब के कृष्ण के साथ, सांवरी मतलब के ये काली काली गोपियां उसके साथ खेल रही हैं और ब्रज के अंदर होली का त्यौहार मना रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहनलाल बिहारी। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, हे गिरधर, हे कृष्ण तुम मेरे हो, ए मोहनलाल, ए बिहारी। इस तरह मीराबाई कृष्ण की होली खेलने की हुई लीला का वर्णन करती है। गुजरात शिक्षण बोर्ड के अंदर
जो 12वीं के बोर्ड के पेपर होते हैं उसमें एक वाक्य वाले प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपके सामने वो प्रश्न और उसके उत्तर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मीरा को किसने आने के लिए कहा था? उसका उत्तर है मीरा को हरि ने आने के लिए कहा था। दूसरा प्रश्न है कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो उत्तर है कृष्ण होली खेल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहा है? तो उत्तर है कृष्ण के साथ राधा और ब्रज की जीवा नारियां होली खेल रही हैं। चौथा प्रश्न है कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? तो कृष्ण धमा राग में गीत गा रहे हैं। और पांचवा प्रश्न कृष्ण अपने हाथ में क्या छिड़क रहे हैं? तो कृष्ण अपने हाथ में चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। बोर्ड के अंदर एक एक वाक्य वाले एक एक प्रश्न और एक एक गुण के बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो विकल्प वाले प्रश्न आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ओलूड़ का क्या अर्थ है? तो ओलूड़ के 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विरोधी, बी माफिक, सी कौतूहल, डी विनय। जवाब आएगा माफिक। दूसरा विकल्प है किसके बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहा था? तो उसके उत्तर है ए राम, बी कृष्ण, सी विष्णु, डी शंकर। तो जवाब आएगा बी कृष्ण। तीसरा विकल्प है कृष्ण अपने हाथों से गोपी पर क्या डालते हैं? ए रंग, बी अम्बीर, सी गुलाल, डी चंदन केसर। तो जवाब आएगा चंदन केसर। और चौथा विकल्प है कान्हा के संग कौन विराजमान है? तो उसके उत्तर है ए ग्वाला बाल, बी यशोदा, सी श्यामा अर्थात राधा और डी नंद। तो जवाब आएगा सी श्यामा अर्थात राधा। गुजरात शिक्षण बोर्ड के अंदर 12वीं कक्षा के अंदर जो बड़े प्रश्न आते हैं 4-5 वाक्य में जो लिखना पड़ता है और 5-5 गुण के होते हैं, वो प्रश्न मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्रथम प्रश्न है प्रथम पद हरि बिन कछु न सुहाए का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मीराबाई हरि के वियोग में व्याकुल है। वो कहती है कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान परम स्नेही हैं, भगवान हमारे हैं और मैं भगवान की हूँ। बिना हरि के मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान ने दर्शन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने दर्शन नहीं दिया। इसलिए मेरा हृदय, मेरा प्राण बहुत व्याकुल हो रहा है। भगवान मेरे दर्शन की उम्मीद आप कब पूरी करेंगे और मुझे दर्शन देंगे? हे भगवान, आपके कमल रूपी चरण में मेरा हमेशा ध्यान लगा रहता है। आपके दर्शन नहीं हो रहे इसलिए मैं दुखी हूँ। मीरा कहती है कि प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। आपके दर्शन पाकर मुझे जो आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रश्न दूसरा, ब्रज में कृष्णदार होली खेलने का वर्णन कीजिए। उत्तर है ब्रज में श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं। इस अवसर पर बांसुरी, चंग और डफ के अनोखे स्वर सुनाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ ब्रज की युवा नारियां तथा प्राण प्यारी राधा जी है। श्री कृष्ण इस अवसर पर अपने हाथों से चंदन और केसर का छिड़काव कर रहे हैं। वे अपनी मुट्ठी में लाल लाल गुलाब भरकर सबके ऊपर डाल रहे हैं। छेल छबीले सुंदर कन्हैया तालियां बजा बजाकर गमार राग के गीत गा रहे हैं। इस तरह ब्रज की साथ हाथ खेलने में समूचे ब्रज से गुलाल की भारी गर्द उड़ रही है। मीरा कहती है कि प्रभु आप मन को मोह लेने वाले हैं। 2-3 वाक्य वाले प्रश्न जो बोर्ड के अंदर 2-2 गुण के ये प्रश्न महत्व रखते हैं। ये प्रश्न और उसके उत्तर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्रश्न 1, मीरा का हृदय क्यों व्याकुल उठा है? उत्तर है मीरा को भगवान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मीरा को भगवान के दर्शन की प्यास है। वे भगवान के दर्शन की आशा लगाए बैठी है, पर अब तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए, इसलिए उनका हृदय व्याकुल उठा है। प्रश्न दूसरा, मीरा क्यों दुखी है? उत्तर है मीरा भगवान के दर्शन की आशा लगाए बैठी है। वो सोचती है कि भगवान कब उन्हें दर्शन देते हैं। मीरा को भगवान के चरण कमल के दर्शन की लगन लगी है। उन्होंने भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो दुखी है। प्रश्न तीसरा, कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं? उत्तर है कृष्ण जुआ ब्रजनारियों और प्राण परे राधा के साथ होली खेल रहे हैं। वे मुरली, डफ और चंग की ध्वनि पर धमार गीत गाते हुए तालियां बजा रहे हैं
वो अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और अपनी मुट्ठी में लाल लाल गुलाब भरकर सब पर उड़ा रहे हैं। गुजरात माध्यमिक शिक्षण बोर्ड के अंदर सी विभाग के अंदर व्याकरण का प्रश्न पूछा जाता है। लगभग सभी के एक एक मार्क्स होते हैं। तो हम व्याकरण के प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम लेते हैं पर्यायवाची, जिसे समानार्थी शब्द कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द के अर्थ में बोलता जाता हूँ। हरि श्री कृष्ण, ओलूरी माफिक, चरण पैर, मुरली वंशी, रसिक रसिया, रज दूर, परम अत्यंत श्रेष्ठ, अति बहुत, गिरधारी श्री कृष्ण, डफ डफली, नवल नवीन। उसके साथ विलोम शब्द मतलब कि विरोधार्थी शब्द भी पूछे जाते हैं। तो उसके अर्थ में आपके सामने पेश करता हूँ। दुख सुख, युवती वृद्धा, रसिक अरसिक, भारी हल्का। ज़्यादातर हमारे जो बच्चे होते हैं वो तत्सम और तद्भव शब्दों का भेद नहीं समझ सकते हैं। तो तत्सम और तद्भव शब्द के रूप जहाँ रजू किए गए हैं वो आपके सामने में रख रहा हूँ। काम तो कर्म, धीरज धैर्य, दर्शन दर्शन, कान्ह कन्हैया। व्याकरण के अंदर प्रत्यय शब्द आते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है, वो किस तरह होता है, उसका अर्थ आपके सामने उस शब्द में पेश कर रहा हूँ। बनावट तो मतलब बनना प्लस आवट, तो आवट है वो प्रत्यय है। निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग अलग कीजिए। तो उपसर्ग क्या है, तो उसका शब्द मैं आपके सामने करता हूँ। दूरदर्शा, तो अर्थ है दुस, पीछे आता है दशा, तो दशा वो उपसर्ग। शब्द समूह के लिए एक शब्द बहुत ही आसान होते हैं और बच्चों को ज़्यादातर वो आ जाते हैं। तो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला शब्द स्नेह करने वाला, तो स्नेही। गिरी को धारण करने वाला, गिरिधर। ब्रज में निवास करने वाली स्त्री, ब्रजनारी। रस लेने वाला, रसिक। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना पड़ता है। यहाँ पर पहला वाक्य हरि का बिना कुछ अच्छा नहीं लगती। तो यहाँ पे जो अशुद्ध है शब्द वो का है। का की जगह किया आएगा और लगती की जगह लगता आएगा। तो हरि के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। दूसरा है राम हमारा है, हम राम के हैं। तो यहाँ पे जवाब आएगा कि राम हमारे हैं और हम राम के हैं। तीसरा शब्द है ब्रज के युवतियाँ कृष्ण के संग होली खेल रहा है। तो जवाब आएगा ब्रज की युवतियाँ कृष्ण के संग होली खेल रही हैं। और चौथा है गिरधर नागर की मीरा का प्रभु। जवाब आता है गिरधर नागर ही मीरा के प्रभु है।